प्रणाम बच्चों। आज की कक्षा में भाषाई आधार में मैं लेकर आई हूँ कई शब्द जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका अर्थ यथास्थान हमें करना प्रयोग होता है। हमें कैसे उनका प्रयोग करना है, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों का प्रयोग। चलिए जानते हैं। सबसे पहले अनिवार्य और आवश्यक। ये दोनों सुनने में ऐसे लगता है जैसे ये कहीं पर भी एक जैसे प्रयोग हो सकते हैं, लेकिन अनिवार्य का अर्थ होता है जिसे टाला ना जा सके। कोई जैसे बोर्ड की परीक्षा में 5 विषयों में पास होना अनिवार्य है, यानी अंग्रेजी में कंपल्सरी। ठीक है। उसके बाद आवश्यक, जो जरूरी हो। आजकल हिंदी पढ़ना आवश्यक हो गया है, तो आवश्यक और अनिवार्य इनका यथास्थान प्रयोग करें। अगला शब्द है अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र होता है हथियार और शस्त्र भी होता है हथियार, लेकिन अस्त्र का मतलब जो फेंक के मारा जाए, यानी कि भाला। और दूसरा शस्त्र का मतलब जिसे हाथ में लेकर प्रहार करें, जैसे गदा या तलवार। इसी प्रकार से हम तीसरे शब्द पर आते हैं अपराध। ठीक है। अपराध क्या है? कानून का उल्लंघन, यानी कि कोई भी लॉ तोड़ना, कोई नियम तोड़ना, चोरी करना एक अपराध है। इसी प्रकार दूसरा शब्द यहाँ पर लिखा है पाप। ये देखिए, पाप का मतलब होता है धर्म का उल्लंघन, जैसे झूठ बोलना पाप है या हिंसा करना एक पाप है, मन में बुरा सोचना भी एक पाप है। तो चलिए अगला शब्द देखते हैं, आवेदन और निवेदन। सुनने में एक जैसे लगेंगे, लेकिन आवेदन का मतलब प्रार्थना पत्र और निवेदन का मतलब नम्रतापूर्ण अपने विचारों को अभिव्यक्त करना। आदि और दूसरा शब्द है व्याधि। लेकिन आदि होता है मानसिक रोग, मानसिक कष्ट, लेकिन व्याधि होता है शारीरिक कष्ट, यानी हमारे शरीर में बुखार आ जाए या हमारे पेट में दर्द हो जाए। इसी प्रकार से हम देखते हैं अनुपम और अद्वितीय, यानी कि एक जैसे लग रहे हैं, जिसकी किसी के साथ उपमा ना की जा सके, तुलना ना की जा सके, वो होता है अनुपम, जैसे कि ताजमहल। और जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जैसे कि लिखा है रामचरितमानस। रामचरितमानस जैसी कोई पुस्तक हमारे इतिहास में धार्मिक नहीं हो सकती। अवस्था और आयु। अवस्था होता है हमारे जीवन का एक हिस्सा, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था और युवावस्था, वृद्धावस्था। लेकिन आयु हमारे जीवन की अवधि। आज्ञा, आदेश। आज्ञा होता है किसी आदरणीय व्यक्ति का आपको कुछ कहना और आपका मानना। आदेश, कोई अधिकारी आपको ऑर्डर दे, जाओ आपको अभी करना है, जैसे हमें प्रधानाचार्य जी कोई आदेश देती हैं तो हम उसका पालन करते हैं। अमूल्य, जिसकी कीमत का अंदाजा ना हो। बहुमूल्य, बेशकीमती। मान लीजिए हमारा जो वोट है, मत है, वो अमूल्य है। साड़ियाँ